ये जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम उस दिन पूछ रही थी ना, मतलब कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए क्या किया। जी जी। अब देखो ना, मेरा एटीट्यूड इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि मैं क्या समझाऊं बच्चों को। अब तुम्हारे को भी काफ़ी दिनों से तुम हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जी ना। जी। और बच्चों को ज़्यादा एम्बिशन के रास्ते पे डालना, लेकिन क्या है कि तुम्हारे लिए बड़ा चैलेंज है। यही मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। तुम्हारे को क्या समझाना चाहिए आजकल बच्चों को कि इसी रैट रेस में लगो। आईआईटी में मतलब क्या है, आप देखो ना ना, इतना बच्चों का डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है जिसकी हद नहीं है। हाँ। तो तुम्हारे को ये कहते होंगे बच्चे के ना, में कि कैसे करें प्रिपरेशन या कुछ इस टाइप के सवाल पूछते जरूर। इसी तरह मेरा भी ये मन था, अच्छा। मतलब जानने का। हाँ, एक्चुअली जीजा जी मेरी जो पढ़ाई थी ना, उसमें हाँ थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा थी। हाँ, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से। हाँ, तो मैं काम के साथ पूरी पढ़ाई करती थी। तो और मेरा इंटरेस्ट बहुत था जीजा जी। मैंने तो देखो जी इग्नू से एमसीए किया फिर बाद में। देखो, मतलब यही होता है ना, जैसे तुम्हारी, ये दुर्गेश का भी बड़ा मन था लॉयर बनने का, गई भी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जी बट वो देखो वहां पे भाई बहन को भी देख करके लोग पप्तियां कसते थे, पता नहीं क्या क्या, है ना। जी जब वो स्कूटर पे बैठ के जाती होगी उसके, जी है ना। तो जी। ऐसा है कभी, जो आपकी, जो आपकी किस्मत में होता है ना वही हो पाता है। बिल्कुल। जो है भगवान ने जो डिसाइड किया हुआ है, जी ये इस टाइप के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। जी। ये है। हाँ नहीं, अगर अपने लिए पता किया हो तो ठीक किया। यस, हर किसी को फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिल जाते हैं पढ़ाई करने के, बिल्कुल किसी को नहीं मिल पाते हैं, बिल्कुल। है ना। जी। तो ये तो अब, बट भाई अभी भी देखो आज की डेट में तुम्हारे पास में टाइम है, हेल्थ है, एनर्जी है, जी जो तुम भगवान की सेवा में लगा पा रही हो। जी जी। वो कितनी बड़ी चीज है यार। मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग, जी 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 है ना। जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। एक सेकेंड। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा भाई, अब कौन सा है ये सब तुम लोग को, यू कीप ट्रैक। 38। 1.7.38। यस। 1.7.38, करेक्ट करेक्ट। जी मैं पढ़ लेता हूँ पहला वाला है। जी जी। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्य ऋणवतो मम आह आहृष्ये शिरस्य यशो मानिनी पुत्रः। Furthermore, I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killer of her son. हम्म। लॉर्ड की कितनी खास बात है कि वो किसी को कन्विंस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। तो हम्म। मतलब फिर वो उसको कई तरह के आर्गुमेंट देते हैं, कई तरह क्या मतलब मटेरियल आर्गुमेंट तक देते हैं। नहीं जी, ये सब फैक्ट भी है। फैक्ट है, अरे बिल्कुल है, मतलब फैक्ट है। भगवान तो कह रहे हैं ना, मतलब मैं तो उनको खाली बता रहा हूँ, मे बी हाँ मतलब हम लेकिन ये फैक्ट है। यस, इसमें फिक्शन कुछ नहीं हाँ। है ना। एक चीज और इसमें, एक चीज और इसमें कि मतलब ये जो, ये एक्चुअली भगवत गीता में भी आता है कि हाँ एक पर्टिकुलर श्लोक है जिसमें कि वो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि भाई ही आस्क अर्जुन कि भाई यू गो बोल्डली डिक्लेयर दैट माय डिवोटी शैल नेवर पेरिश। अच्छा, ये भगवान खुद भी कह सकते थे, लेकिन जैसा शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान इवन अपने वर्ड को कभी कभी तोड़ देंगे अपने हम्म। डिवोटी को बचाने के लिए।
बट जी डिवोटी का वर्ड नहीं टूटने देंगे। ये श्रीमद् हाँ, भागवतम में एक रनिंग थीम है। जैसे जी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को जो वरदान दिया, तो हाँ भगवान ने उसी तरह से नरसिंह देव का अवतार लिया उसको खत्म हाँ करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी का वर्ड नहीं टूटने दिया। हाँ ऐसे ही अच्छा, भगवान भगवान ने भी ली थी प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट हाँ अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र तक अपना वर्ड तोड़ने के लिए वो रेडी हो गए। हाँ लेकिन डिवोटी का वर्ड नहीं टूटने देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने जब कहा ना कि भाई, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भाई तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, क्या इस पिलर में हैं? हाँ तो हाँ प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इस पिलर में है। तो उस पिलर में जब उसने लात मारी, तो नरसिंह देव पिलर से निकल के आए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने ऐसा कह दिया था। हाँ इसलिए मुझे उसकी यहाँ में बड़ी सिग्निफिकेंस समझ में आती है कि भाई उसने रिमाइंड कराया कि अर्जुन, तुमने ये शपथ ली है द्रौपदी को, तो तुम्हें अपना वर्ड जो है, यू कांट ब्रेक योर वर्ड। तो हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ डिवोटी का वर्ड नहीं टूटने देते हाँ लॉर्ड कृष्णा, अ प्योर डिवोटी का। क्योंकि देखो ना, द्रौपदी भी तो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी भाई। हाँ मतलब जब उसको मुसीबत आई, जब दुर्योधन वगैरह ने उसको चीर हरण करना शुरू किया, भगवान को याद किया उन्होंने, हाँ है ना। तो वो भी बहुत तगड़ी डिवोटी थी। हाँ, जी चलो अगला वाला कौन, तुम पढ़ लो, पढ़ो। जी हम्म। यही मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ो। हम्म। तत्सो वध्यताम पाप आततायताम बंधुआ भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुल पांसना। ट्रांसलेशन। This man is an assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he has also dissatisfied his master. He is but the burnt remnant of his family. Kill him immediately. The son of Dronacharya is condemned here as the burnt remnant of his family. The good name of Dronacharya was very much respected. Although he joined the enemy camp, the Pandavas held him always in respect, and Arjuna saluted him before beginning the fight. There was nothing wrong in that way, but the son of Dronacharya degraded himself by committing acts which are never done by the Dvijas or the twice born higher caste. Asasthama, the son of Dronacharya, committed murder by killing the 5 sleeping sons of Draupadi, by which he dissatisfied his master Duryodhana, who never approved of the heinous act of killing of 5 sleeping sons of Pandavas. This means that Aswasthama became an assaulter of Arjuna's own family members, and thus he was liable to be punished by him. In the Shastras, he who attacks without notice or kills from behind or sets fire to another's house or kidnaps one's wife is condemned to death. Krishna reminded Arjuna of these facts so that he might take notice of them and do the needful. जो मुझे बड़ा एक जो स्टैंड आउट किया कि मतलब इवन दुर्योधन वाज नेवर, ही नेवर अप्रूव्ड ऑफ द दिस एक्ट ऑफ किलिंग द चिल्ड्रन ऑफ द्रौपदी Hmm. एंड द स्लीपिंग सन्स ऑफ द पांडवस। ये मेरे को बड़ा, क्योंकि मतलब ऐसे तो इन्होंने मतलब कई चीजें दिखाई हुई है ना, Hmm. एटलीस्ट दुर्योधन के अंदर भी इतनी समझ थी कि ये चीज इसने बहुत गलत करी है। थोड़ा इसे क्लैरिफाई वो भी होता है कि मतलब जैसे लोग बड़ा पोर्ट्रे करते हैं ना कि मतलब कि दुर्योधन तो था भी वो, ये नहीं Hmm. कह रहा हूँ वो था, लेकिन Hmm. मतलब उसके अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स भी थे उसके अंदर, मतलब Hmm. कुछ चीजें उसके लिए भी सरप्राइज मी बस। Hmm. जबकि देखो, अब मतलब जैसा शुरू शुरू में भगवत गीता में कहा है, अश्वत्थामा उसका फ्रेंड था, बड़ा क्लोज फ्रेंड। Hmm. वो ही वांटेड टू प्लीज हिज फ्रेंड कैन मास्टर वॉट एवर दुर्योधन, Hmm. और उनकी सलाह Hmm. लिए हुए वो गया और उसने। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है जिया जी, कि जो आदमी गलत होता है ना, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं जानता है कि मैं गलत हूँ। डीप डाउन द बिल्कुल पर्सन। कॉन्शियस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन वहीं पर ना, मतलब जो
ये मटेरियल वर्ल्ड की जो ये खराबियां हैं ना, जैसे ईर्ष्या हाँ, है, द्वेष है, जलन है, रिवेंज की फीलिंग्स हैं, जो कि हम्म, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में नहीं है। वहां पर हम्म, यहाँ पर ये मटेरियल एफ्लिक्शंस है, गुणमयी जो है ना, ये हम्म, तो गुणों के ऊपर ही चलते हैं हम लोग। हम्म, रजोगुण, तमोगुण और जी, सत्वगुण में। तो जी, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट होता है तीनों गुणों का। हम्म, और किसी के अंदर में तमोगुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर में, लेकिन होते सबके अंदर हाँ, बड़े पार्ट हैं। और हम्म, इसीलिए ये कहा गया है कि भाई पहले आप सतोगुण में पूरी तरह पहुंच जाइए, देन यू कैन अप्रोच। अब महाप्रभु ने तो, जहाँ तक मुझे बार बार यही समझ में आता है, उनके पास में पहुंचता हूँ, उन्होंने बड़ा सिंपल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहले तुम, क्या नाम है, भगवान की भक्ति शुरू कर दो। हम्म, भक्ति शुरू करते ही ये सब चीजें जानी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हम्म, जी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली जानी शुरू हो जाएंगी। Next टेक्स्ट 40. 40 है, तुम पढ़ लो अभी उसको। सूत उवाच एवं प्राकृशत धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदिता नैचाद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्. Translation. Suta Goswami said, although Krishna, who was examining Arjun in religion, encouraged Arjun to kill the son of Dronacharya, Dronacharya. Arjun, a great soul, did not like the idea of killing him, although Ashwathama was a heinous murderer of Arjun's family members. Purport. Arjun was a great soul undoubtedly, which is proved here also. He is encouraged herein personally by the Lord to kill the son of Drona. But Arjun considers that the son of his great teacher should be spared, for he happens to be the son of Dronacharya, even though he is an unworthy son, having done all sorts of heinous acts whimsically for no one's benefit. Lord Sri Krishna encouraged Arjun outwardly just to test Arjun's sense of duty. It is not that Arjun was incomplete in the sense of his duty, nor was Lord Krishna unaware of Arjun's sense of duty. But Lord Sri Krishna put to test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty. But Lord Krishna put to test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty. ये The तो gopis were put बिल्कुल, to such tests as well. Prahlad Maharaj was also put to such a test. All pure devotees come out successful in the respective tests by the Lord. मतलब आप ये यहाँ पर जो है ना, यही कह रहे हैं कि अर्जुन का जो 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 ही वॉज ए वेरी काइंड पर्सन कर्म है, मतलब वेरी ग्रेट सोल। वो बार बार निकल के आ रहा है। एक तो वो वॉर के फ्रंट पे खड़ा होकर के लड़ने से मना कर रहे थे, अब यहाँ पर अश्वत्थामा की जान लेने से मना कर रहे थे। उसके बाद में क्या नाम है यहाँ, तो भगवान जो है ना, उनको मतलब अपने प्योर डिवोटीज को बड़ी दुविधा में भी डालते हैं, और उनको एक तरह से दे रहे, पुट टू टेस्ट का मतलब ये है कि उनको कष्ट देते हैं। एक तरफ ड्यूटी ना करो तो कोई कष्ट नहीं है, आपको हर तरह का आराम है, और ड्यूटी करोगे तो आपको कष्ट मिलेगा। ये वही हाँ, था। लेकिन फिर ड्यूटी को एस्टेब्लिश भी तो करना है उन्हें। हाँ हाँ, फिर लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को एस्टेब्लिश भी तो करना है, तभी तो भाई ये एग्जाम्पल्स भी तो बनाने हैं। प्योर डिवोटी को अगर इतने टेस्ट में ना करेंगे तो फिर आदमी पढ़ेगा ही क्यों? अब मतलब फिर बिल्कुल तो बिल्कुल, इन लोगों ये को फॉलो तुमने क्यों करेगा? जो तुमने प्रहलाद महाराज का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें तो यही बात है कि भाई हम्म, अगर क्या नाम है, प्रहलाद महाराज को टेस्ट किया उन्होंने, दो चीजें उनका भगवान का पर्पस हो सकता है। एक तो ये कि भाई ये प्योर डिवोटी है, ये हमारी उसके प्रोटेक्शन का डिजर्व करता है नहीं करता है। और दूसरा ये कि भाई वो मतलब उसकी मदद भी करना। अब आप देखो क्या नाम है कि प्रहलाद महाराज जो है, उनका एग्जाम्पल पढ़ करके लोगों का फेथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। हम्म, 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 प्रहलाद महाराज का कि भाई उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा किसी हालत में। जी, बिल्कुल,
और आज के मॉडर्न टाइम में देखो, श्रीला प्रभुपाद ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। जी। मतलब उनको एक्सट्रीम फेथ रहा कि भाई ये भगवान की वो है कि आज्ञा है, और मेरे गुरु के थ्रू भगवान ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो मुझे ये करना है। हाँ। ही नेवर लॉस्ट। मतलब शुरू शुरू में जब उनको 2 हार्ट अटैक हुए, तब वो सरवाइव करके शिप की यात्रा से आगे बाहर। इसके बाद उनको जब स्ट्रोक हुआ है, तो उन्होंने अपने डिवोटी से कहा भाई तुम प्रे करो लॉर्ड से। नरसिंह देव की उन्होंने पूजा स्टार्ट करवाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। नरसिंह कवच पढ़ने के लिए कहा, नरसिंह देवता की आरती करने को कहा कि भाई तुम लोग प्रे करो कि मेरे गुरु को अभी मत ले जाइए आप, क्योंकि उनको उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बट सेम शीला प्रभुपाद जब वृंदावन में 79 ईयर्स में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया अपना शरीर त्याग करने के लिए, तो वो काफी उनके डिवोटीज पीछे पड़े रहे, बट वो फिर वहां पर नहीं अडिग हुए। मतलब ही लेफ्ट हिज बॉडी, मतलब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, मतलब लाइक दैट। हाँ। नहीं, इसमें ये भी निकल के आता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बड़े चैलेंजिंग टाइम आए, बड़ी चैलेंजिंग, आपको अपनी ड्यूटी करने में बड़ा तकलीफ भी हो रही हो, बट फिर भी भगवत गीता भी यही कहती है और यहाँ पे भी, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, इफ हाँ। नथिंग एल्स, टू भगवान के लिए आपको ये करना ही है, चाहे कितना भी पेनफुल हो। नॉट ओनली दैट, जो जो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, भाई जो कष्ट मिल रहा है ना, इन सब हाँ। एग्जाम्पल से ये मिलता है कि भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं। हाँ। मतलब कि हमें जो कष्ट मिल रहा है, ये द लॉर्ड इज वांटिंग, कई पर्पस हैं। एक तो आप पास कई कर्मा पर्पज को है। वो हल्के में निकाले दे रहे हैं। हम्म। दूसरा ये भी कि हम्म। आपको टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हम्म। कई भगवान की पर्पज है। शरणागति से कभी, मतलब तबीयत भी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब जैसे भी हो, आपको भगवान को तो दिमाग तो आपका चल ही रहा है ना, चाहे कितनी तबीयत खराब हो गई, उसी में आप भगवान को याद करते रहिए, भगवान की स्टोरीज याद करते रहिए। टेक्स्ट 41। अश्रोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथि नव वेद यत्तम प्रियाय शोचयंत्या आत्मजान हतान। After reaching his own camp, Arjun, along with his dear friend and charioteer Sri Krishna, entrusted the murderer unto his dear wife, who was lamenting for her murdered sons. The transcendental relation of Arjun with Krishna is of the dearmost friendship. In the Bhagavad Gita, the Lord himself has claimed Arjun as his dearmost friend. Every living being is thus related with the Supreme Lord by some sort of affectionate relations, either as a servant or as a friend, as a parent or as an object of conjugal love. Everyone thus can enjoy the company of the Lord in spiritual niyam, if he at all desires and sincerely tries for it by the process of bhakti yoga. भाई हाँ, इसमें बड़ी पावरफुल लाइन एक कही है। एक तो भाई अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं ना, एवरी लिविंग बीइंग इज दस रिलेटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ एफेक्शनेट रिलेशन। इसका मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग रिलेटेड हैं ऑलरेडी भगवान से, केवल हमको डिस्कवर करना है। हम्म। मतलब जब हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे ना, तो वो चीज आप, बहुत से लोग पैदा कर लेते हैं। मैंने देखा है ना, वो आप वरुण भी बताएंगे, तुमने भी देखा होगा कि हम्म। लोग जो है भगवान उसके क्या कहते हैं उनको, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल। लड्डू हाँ। गोपाल को लड्डू बिल्कुल गोपाल। एक बास्केट में कपड़े वपड़े पहना करके, और जी। छोटे से बच्चे की तरह, मतलब रखते हैं, और मंदिर में भी लेके आते हैं, भगवान के भी दर्शन लड्डू गोपाल को कराते हैं। लाइक दैट मैंने देखा हुआ है। तो मतलब दैट इज व्हाट करें, वात्सल्य रस में वो इसी लोक में आ जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं कर्म, अब देखिए मीराबाई जो थी, शी बिकेम इन लव, शी केम इन लव कर्म लॉर्ड श्री कृष्णा, है ना। वो शी बिकेम माधुर्य रस में थी वो। हाँ। तो इसी ये वाली रिलेशनशिप्स
आपको खुद डिस्कवर करेंगे। एंड जब जैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो जैसे आप, तो आपको एक लविंग रिलेशनशिप आपकी अपने आप डेवलप होने लग जाएगी। हम्म, कि क्या नाम है, मतलब जी आइदर एज ए दास वाली रिलेशनशिप, या वात्सल्य पेरेंटल रिलेशनशिप, जी या, है ना, इस टाइप की चार चार पांच जो रस बताए हैं। जी चलो अब तुम पढ़ो। जी। तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवाळमुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। Translation. Sri Sutta Goswami said, Draupadi then saw Aswasthama, who was bound with rope like an animal and silent for having enacted the most inglorious murder. Due to her female nature and due to her being naturally good and well behaved, she showed him due respect as a Brahmana. Purport. Aswasthama was condemned by the Lord himself and he was treated by Arjuna just like a culprit, not like the son of a Brahmana or teacher. But when he was brought before Srimati Draupadi, she, although aggrieved for the murder of her sons, and although the murderer was present before her, could not withdraw the due respect generally offered to a Brahmana or the son of Brahmana. This is due to her mild nature as a woman. Women as a class are no better than boys, and therefore they have no discriminatory power like that of a man. Aswasthama proved himself to be an unworthy son of Dronacharya or of a Brahmana, and for this reason he was condemned by the greatest authority, Lord Sri Krishna. And yet a mild woman could not withdraw her natural courtesy for a Brahmana. Even to date, in a Hindu family, a woman shows proper respect to the Brahmana caste. However fallen and heinous a Brahman Bandhu may be, but the men have begun to protest against Brahma Bandhus who are born in families of good Brahmanas, but by action are less than Sudras. The specific word used in the sloka is Vam Swabhav, mild and gentle by nature. A good man or woman accepts anything very easily, but a man of average intelligence does not do so. But anyway, we should not give up our reason and discriminatory power just to be gentle. One must have good discriminatory power to judge a thing on its merit. We should not follow the mild nature of a woman and thereby accept that which is not genuine. Aswasthama may be respected by a good-natured woman, but that does not mean that he is good as genuine Brahmana. यहाँ पर एक बार फिर प्रभुपाद जी ने द्विज बंधु के बारे में, मतलब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि यू आर इन द नेम ओनली ब्राह्मण्स। ऑल्दो उन्होंने लिया है, मतलब लेडीज के बारे में की कैरेक्टर को बताने के भले, लेकिन वो हियर ही हैज वंस अगेन कंडेम्ड द द्विज बंधुज कि दोज हु आर ब्राह्मण्स इन नेम ओनली बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड आर लेस देन शूद्रा, समथिंग लाइक दैट ही सेज हियर। तो एक तो ये चीज़ है। अब दूसरा, हालांकि पूरे परपोर्ट में उन्होंने कहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे को शुरू शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई द्रौपदी वॉज ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जनरली मतलब मेरा भी ये मानना है कि द डिवोटीज आर मोर काइंड कंपेयर टू द लॉर्ड हिमसेल्फ। वो ज्यादा करुणामयी होते हैं द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। यही चीज, मतलब देखो ना, महाप्रभु जब आए हैं, क्या नाम है, एक भक्त के रूप में, तो उन्होंने फिर बहुत बड़ी करुणा दिखाई। उन्होंने फ्री में लोगों को कृष्ण प्रेम बांटा, और उन्होंने, क्या नाम है, ये महामंत्र दिया फ्री में सबको कि जाओ भाई तुम लोग चैंट करो एंड यू विल गेट मर्सी ऑफ द उन्होंने लॉर्ड। सरेंडर की भी कंडीशन हटा दी ना, सरेंडर करने की भी कंडीशन हटा दी। उन्होंने कहा कि, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने तो सरेंडर करने के बिना, जब तक कंडीशन अर्जुन लगाई ने थी। सरेंडर नहीं करा तब तक उसको भगवत गीता नहीं पढ़ानी स्टार्ट करी। तो लॉर्ड कृष्णा तो डिमांड्स कि यू सरेंडर,
बट चैतन्य महाप्रभु ने तो वो कंडीशन भी हटा दी, और प्लस बहुत ही जो मोस्ट फॉलन है, जगाई हाँ मधाई जैसे बिल्कुल वो भी गले से उतर। रोग टाइप के, मतलब गुंडे मवाली टाइप के, उनको भी उन्होंने मतलब ये चैंट करने का वो दे दिया विधि। गो हेड पापा। हाँ बस क्या नाम है, यही मेरे को एक्चुअली मुझे इसमें वही बड़ा लगा कि भाई देखिए ना, विमेन में कितनी क्षमता थी, सो मच कैपेसिटी। उनके बच्चों की डेथ हो गई है द्रौपदी माता की, येट शी हैज नॉट फॉरगॉटन हरसेल्फ, एंड शी हैड सो मच वो कि अभी भी अश्वत्थामा को शी वाज एबल टू गिव हिम द प्रॉपर कर्टिसी एंड रिस्पेक्ट। कितना ज्यादा टॉलरेंस होता था मतलब उस टाइम की विमेन में। आजकल तो खैर मतलब ना, नहीं, दोनों ही में नहीं है, मैन या वुमेन में, तो मतलब कोई समथिंग भी वेरी। मतलब रिवेंज वाली क्या नाम है, मतलब बात एटलीस्ट हाँ। उनमें नहीं आई। नॉट इवन हिम, दुर्योधन में भी देखो यार, ही डिड नॉट बिकम हैप्पी हम्म हम्म द न्यूज ऑफ हम्म किलिंग क्या नाम है, मतलब दुर्योधन हु वाज सच ए फॉलन मैन, ही हम्म मतलब वो। और ये तो द्रौपदी जी तो क्या नाम है, खैर ये तो बहुत बड़ी डिवोटी थी। चलो तुम पढ़ो। 43। हम्म। उवाच चासाहन्ति अस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतं ईश ब्रह्माणो नितरं गुरु। Translation: She could not tolerate Ashwatthama's being bound by ropes, and being a devoted lady, she said, "Release him, for he is a Brahman and our spiritual master." For he is a Brahman, our spiritual master. Purport: As soon as Ashwatthama was brought before Draupadi, she thought it intolerable that a Brahman should be arrested like a culprit and brought before her in that condition, especially when a Brahman happened to be a teacher's son. यहाँ पे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इसीलिए ना मेरे को बड़ा वो लगता है कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जैसे कि द्रौपदी, कुंती माता, सीता माता, यू रीड ओनली द वैदिक लिटरेचर, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स आर मतलब दे आर ट्रांसेंडेंटल, एंड लोगों को बिल्कुल टोटली शन करना चाहिए। ये जो बाकी जो आजकल जो पोर्ट्रेयल होता है उसको टोटली एंड कंप्लीटली रिजेक्ट एंड शन करना चाहिए। दीज पीपल आर ट्रांसेंडेंटल, मतलब कि किस तरह से किस कंडीशन में द्रौपदी इस तरह की बातें कर रही हैं। Arjun arrested Ashwatthama knowing perfectly well that he was the son of Dronacharya. Krishna also knew him to be so, but both of them condemned the murderer without consideration of his being the son of a Brahman. According to revealed scriptures, a teacher or spiritual master is liable to be rejected if he proves himself unworthy of the position of a guru or a spiritual master. A guru is called also an acharya, or a person who has personally assimilated all the essence of the Shastras and has helped his disciples to adopt the ways. Ashwatthama failed to discharge the duties of a Brahman or a teacher, and therefore he was liable to be rejected from the exalted position of a Brahman. On this consideration, both Lord Krishna and Arjun were right in condemning Ashwatthama. But to a good lady like Draupadi, the matter was considered not from the angle of Shastric vision, but as a matter of custom. By custom, Ashwatthama was offered the same respect as offered to his father. It was so because generally the people accept the son of a Brahman as a real Brahman by sentiment only. Factually, the matter is different. A Brahman is accepted on the merit of qualification and not on the merit of simply being the son of a Brahman. But in spite of all this, Draupadi desired that Ashwatthama be at once released, and it was all the same a good sentiment for her. This means that a devotee of the Lord can tolerate all sorts of tribulation personally, but still such devotees are never unkind to others, even to the enemy. These are the characteristics of one who is a pure devotee of the Lord. ये इसको पढ़ के मतलब दैट इज व्हाट इज सपोज टू इंस्पायर दीज द्रौपदी, अर्जुन। अच्छा, ये दीज कैरेक्टर्स आर सपोज टू इंस्पायर अस, कि मतलब नॉट कि ये जो आजकल ये जो पोर्ट्रेयल करते हैं विच इज टोटली एन अटर नॉनसेंस। और दूसरी चीज, ये वाली चीज तो एक्चुअली भगवत गीता में भी हुई है कि द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह देमसेल्व्स वर कंडेम्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा, तभी तो उन्होंने कहा कि भाई इनको मारो।
क्योंकि they had fallen, they had strayed away from the Vedic principles, the principle of dharma. तो एक चाहे अगर कोई ब्राह्मण भी है, चाहे वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में भी है, बट अगर उसने गलत काम किया है तो फिर तो यस यू हैव टू, मतलब कि फिर उसको जैसा इन्होंने लॉर्ड कृष्ण ने कहा वही करना सही है। चलो 45 तुम पढ़ो। 44 जी। सर्वस्यो धनुर्वेदः सर्गो संयमः अस्त्र गामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। Translation: It was by Dronacharya's mercy that you learnt the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. Purport: Dhanurved or military science was taught by Dronacharya with all its confidential secrets of throwing and controlling by Vedic hymns. Gross military science is dependent on material weapons, but finer than that is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns, which act more effectively than gross material weapons like machine guns or atomic bombs. The control is by Vedic mantras or the transcendental science of sound. It is said in Ramayana that Maharaj Dashrath, the father of Lord Sri Ram, used to control arrows by sound only. He could pierce his target with his arrows by only hearing the sound without seeing the objects. So this is a finer military science than that of the gross material military weapons used nowadays. Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all these benefits, and in the absence of Dronacharya, his son was his representative. That was the opinion of the good lady Draupadi. It may be argued by Dronacharya, a rigid Brahman should be a teacher in military science. But the reply is that Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. A learned Brahmana should become a teacher, a priest, and a recipient of charity. A bona fide Brahmana is authorized to accept such professions. यहाँ पे मेरे ख्याल में एक तो वैदिक हिम्स की वो बता रहे हैं कि ऑल दीज क्या कहते हैं, नॉलेज इज लॉस्ट, कि वैदिक हिम्स से वन कुड कंट्रोल वेपन्स। उसकी वजह ये है कि ब्राह्मणों में भी डिटोरिएशन आया, तो उसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें लॉस्ट हो गई। मतलब पहले जो था, मतलब अभी आज की डेट में ग्रॉस मटेरियल, ग्रॉस ये वीपनरी तो बहुत है, बट उस टाइम में तो पीपल कुड create nuclear weapon by Vedic hymns. They could release it through Vedic hymns, and they could retrieve it through also Vedic hymns. यहाँ पर वो दशरथ महाराज का भी वो बता रहे हैं कि he was so exalted that with शब्द भेदी बाण तक वो चला सकते थे। और एक कथा भी आती है जिसमें उन्होंने किसी हिरन और हिरनी को है उन्होंने, मतलब आई डोंट नो उनकी है वो यही वाली कथा है या क्या है, क्या या श्रवण कुमार वाली कथा है? श्रवण कुमार वाली यही है सीता, बट हाँ, तो बहरहाल मतलब जो दैट इज डाइग्रेशन, बट ये है कि sophisticated weaponry was controlled through Vedic hymns, which nowadays is lost. Once again, यहाँ पर जो लास्ट में कहना है, it may be argued that Dronacharya, a rigid Brahman, should be a teacher in military science, but the reply is that the Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब many people में आर्ग्यू कि भाई वो कैसे, वो तो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय कैसे है कि लड़ाई, मतलब उस चीज के गुरु कैसे बन गए? तो यही पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण जिस आर्ट में भी वो निपुण है उसमें उसको टीचर बनना चाहिए। और
यही पर्पस है मेरे ख्याल प्रपोर्ट का। जी जी, यहाँ ये वाला जो पे सामने आ रही है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज ये सामने आ रही है कि जैसे द्रौपदी है, उसके पुत्र मारे गए, जो उसका दुख है, उसने बिल्कुल उसकी बुद्धि को ओवरपावर्ड नहीं कर लिया। मतलब दुख है, लेकिन फिर भी उसका माइंड और भी डायरेक्शन में काम कर रहा है ना जी? यस, जिसको विवेक कहते हैं, विवेक। जी 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 पावर जो विवेक कहते हैं ना, मतलब अब जी इंग्लिश का उसका एक इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? मतलब शी डिड नॉट लूज हर कंपोजर, हम्म है ना, जो तुम जी एग्जैक्टली वही। हाँ कुछ टाइम पहले वरुण ने भी कहा था कि भाई उस ये जमाने की लेडीज कितनी एग्जॉल्टेड होती थी, हम्म, कि क्या नाम है, दे वर सो एग्जॉल्टेड कि दे डिड नॉट। And not only that, as soon as Ashwatthama was brought in chains और रस्सी से बांध के लाए थे, she immediately said कि भाई इसको खोलो, I don't like it, बिल्कुल भी इस हम्म तरह से। and she did not address him as a son of a Brahmin, but she said कि ब्राह्मण को नहीं आप इस तरह से हम्म ला सकते हैं। एक्चुअली ये जी वाला जो आपने कहा मौसी, यही चीज डिवोटीज के लिए ये बड़ा पावरफुल है कि जी डिवोटीज जो अभी आपने कही ना कि दुख उनकी भी लाइफ में आते हैं, बट वो अपना संतुलन नहीं खो बैठते। हम्म वो लोग, और ये बहुत लोगों में, बहुत डिवोटीज डिवोटीज का ये, क्योंकि भगवान वो संतुलन खोने नहीं देते उनका। हम्म भगवान अंदर, वो भगवान से जुड़े हुए हैं। हम्म भगवान फिर उनको अकल देते हैं कि भाई वो हम्म, अपना फिर संतुलन नहीं खोते। नहीं करते, और हाँ दूसरी चीज, यस, और ये जो साइंस है, ये जो साइंस ऑफ साउंड, ये हम्म बहुत ही पावरफुल चीज है जो एक्चुअली में अब टोटली लॉस्ट हो चुकी है। हाँ कोई कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये साइंस ऑफ साउंड पढ़ाई जा रही हो, या इस पे कोई काम हो रहा हो, या कोई, बट ये वेरी मच रियल है। क्योंकि हम्म हम लोग जब चैंटिंग करते हैं महामंत्र की, जैसे मैंने और पापा के भी तो अब एक्सपीरियंस, भाई इट इज रियली समथिंग एक्चुअली। तो बाकी लोगों का भी, जैसे श्रीला प्रभुपाद की आप वो चैंटिंग सुनिए, तो इट इज हम्म ऑन ए डिफरेंट लेवल। आपको हम्म, लगेगा कि हाँ यस यार, पर्सन इज कनेक्टेड टू गॉड। बिल्कुल तो ये तो साइंस ऑफ ये साउंड जो है ना, जो कि हम लोगों को भगवान ने, मतलब ये जो महामंत्र दिया है, दैट इज जी द एपिटोम ऑफ इट। हाँ फिर एक 45। डिवोटी के नहीं, ऊपर हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि भाई वो अपना कंपोजर ना खोए, क्योंकि ही बिकम्स एन एग्जाम्पल, ही स्टैंड्स आउट एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हाँ अपने आप को इस तरह से भी कल्टीवेट करते रहना पड़ता है कि भाई मतलब ही इज नॉट गिवन इन टू द मटीरियल एफ्लिक्शंस। हाँ एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। जी बिल्कुल आ जाती है। हाँ। लेकिन जीजा जी, हमको ऐसा लगता है कि ये नेचुरली होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म वो चीज ऐसा नहीं करते होंगे ना हम्म हम्म जी? आप एक्चुअली ये अगर आप बिल्कुल सही जितना कह आप रही हैं, जैसे एडवांस बीच हो वाले जाएंगे ताऊ जी, उतना होना शुरू हो जाता है। जी जैसे बीच वाले ताऊ ऐसा जी वगैरह अभी लास्ट फ्राइडे वाली कॉल में ही कह रहे थे कि कई चीजें जो पहले बॉदर करती थी, अब वो बॉदर नहीं जी करती, जी नेबर्स बॉदर नहीं करते। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जितना हाँ आप ये चैंटिंग वगैरह करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो नेचुरली, बिल्कुल आपने सही कहा, नेचुरली होने लग जाता है। नेचुरली होने लग जाता है। और गप्पूदा का तो मैंने नोटिस किया भाई, उनका कंपोजर भी चेंज होने लग गया है। हाँ चलो वो आगे तुम पढ़ोगी हाँ कि 12 नंबर? सा सा एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्य आत्मनो अर्धम पंत्यानस्ते नान्व नान्व गादीसु कृपी। ट्रांसलेशन: ही द्रोणाचार्य is certainly still existing, being represented by his son. His wife, Kripi, did not undergo a sati with him because she had a son. The wife of Dronacharya, Kripi, is the sister of Kripacharya, a devoted wife who is, according to revealed scripture, the better half of her husband, is justified in embracing voluntary death along with her husband if she is without issue. But in case of the wife of Dronacharya, she did not undergo such a trial because she had her son, the representative of her husband. A widow is a widow only in the name if there is a son of her husband existing. So in either case, Aswasthama was the representative of Dronacharya, and
Therefore, killing Ashwatthama would be killing Dronacharya. That was the argument of Draupadi against the killing of Ashwatthama. एक्चुअली इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, अगर आप इसको देखें कि अगर अश्वत्थामा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की डेथ हो गई है तो कृपि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एल्डेस्ट सन अश्वत्थामा को मिल गई है। अब अगर आप अश्वत्थामा को मार देते हैं तो एक तरह से आप कृपि को भी मार रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो फिर फोर्स हो जाएंगी वो सती करने में, तो फिर उनके लिए भी तो उस टाइम में तो शी विल बी फोर्स्ड एंड, तो इसलिए, और उनकी क्या गलती है भाई, अश्वत्थामा ने तो किया ये हेइनस एक्ट, बिल्कुल सही बात है, बट कृपि ने तो नहीं किया ना ये वाला हेइनस एक्ट। तो ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। हाँ, फिर अब मेरे ख्याल आगे आएगा या इनबिल्ट है कि ये देखिए क्या नाम है, मतलब द्रौपदी डिड नॉट वांट कृपि टू ग्रीव लाइक शी वाज ग्रीविंग फॉर द लॉस ऑफ हम्म यू सी। एंड सेकंड थिंग इज कि भाई एक चीज जो बताई है सती के बारे में कि हस्बैंड की डेथ पे देवर अलाउड, मतलब देवर परमिटेड, मतलब देवर ऑल विलिंग, बट क्या नाम है ओनली सम वुमेन वर अलाउड, जिनके बच्चा नहीं था हम्म देवर क्या नाम है ओनली अलाउड टू कमिट टू डू सती। जिनका लड़का हम्म था जिनका, तो देवर नॉट क्या नाम है, मतलब दे कुड नॉट डू दैट। एंड एक्चुअली यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये जो द होल प्रैक्टिस ऑफ सती, इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया है कि ब्रिटिशर्स ने। एक्चुअली में जो पापा कह रहे हैं, इट वाज वेरी वेरी रिमोट, एंड जिनके बिल्कुल लड़का नहीं होता था कुछ नहीं, तो वो भी वॉलेंटरीली अगर करती थी, नोबडी जी। वाज फोर्स्ड इनटू डूइंग ऑल दिस। बल्कि यहाँ पे ओके, तो लगा कि सोसाइटी उनको रोकती थी जी। रोकती थी, केवल। बिल्कुल रोकती थी, बचाने की कोशिश करती दे थी। वर गिवन, वेरी फ्यू वर गिवन परमिशन। हाँ मैं नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ। जी। ओके 46। टेक्स्ट 46। तद धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिगारवम कुलम गृहीतम नहरति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यमभीक्ष्णमशः। O most fortunate one who knows the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful। ये सारा कुछ द्रौपदी कह रही हैं। द्रौपदी कह रही है लॉर्ड कृष्णा को, हाँ बिलीव इट। नहीं मेरे ख्याल अर्जुन को कह रही होंगी। ए स्लाइट इन, मुझे तो ये लगता है कि लॉर्ड कृष्णा, ओ मोस्ट फॉर्चुनेट वन हु नोज द हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्चुनेट रिलीजन। वन का मतलब तो ये मेरे ख्याल लॉर्ड कृष्णा ही हो सकता है। A slight insult for a respectable family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipful family members। भाई यहाँ पर वही फिर से बता रहे हैं क्या नाम है कि भाई एल्डर्स की रिस्पेक्ट कभी किसी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। एल्डर्स की, या जो वर्शिपफुल कौन होगा भाई, एल्डर्स ही होंगे, या मतलब जो जो हु आर काइंड ऑफ क्वालिफाइड एंड। चलो टेक्स्ट 47 तुम पढ़ो। 47। मारोदित अस्य जनानि गौतमी पति देवता, यथा हम मृत वत्सार्थ रोदिमि अश्रुमुखी मुहु। Translation: My lord, do not make the wife of Dronacharya cry like me. I हाँ am aggrieved for the death of my son. She need not cry constantly like me. ये जो पापा बता रहे थे। हाँ Purport: Sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, both from the point of motherly feelings and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. तो हाँ कितना ज्यादा सैक्रिफाइस और कितना ज्यादा टॉलरेंस उस जमाने के लोगों में होता था, विच अब हाँ तो इट इज कंप्लीटली लॉस्ट, और उसको ढंग से दिखा भी नहीं रहे। हाँ टॉलरेंस। हाँ चलो पढ़ो। 48। जी। नेक्स्ट आप पढ़े मुझसे। हाँ जी। यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन राजन्य रजितात्म भी तत्कुलम प्रद हत्याशु सानुबंधम सुच अर्पितम। ट्रांसलेशन:
If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon them all. Purport: the Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community and the members of such highly elevated families were always held in great esteem by the other subordinate castes, namely the administrative kingly order, the mercantile orders and laborers. यहाँ पर द्रौपदी एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही है, भाई डू नॉट इनवाइट रैथ ऑफ क्या नाम है, ए ब्राह्मणा फैमिली। यू सी, क्योंकि उस समय उस टाइम में ना ब्राह्मण वर दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जनरली क्या है ना, अभी भी जैसे ही ब्राह्मणों को इस तरह का मतलब एग्जॉल्टिंग पोजीशन प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं या इनके बारे में, तो तुरंत जो है ना आपके अंदर में एक वो कहते यार, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा होगा कि वो यूजलेस किस्म के हैं, तो आपको कहा ये तो यार, इसीलिए उसका आपका अपना फेथ भी इन वैदिक लिटरेचर्स में कम हो जाता है। बट यू गार्ड अगेंस्ट दिस, दीज ब्राह्मणस आर वेरी डिफरेंट। ये वर्द उसमें तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो श्रीला प्रभुपाद ने कह रखा है, इस समय हमारी सोसाइटी में कोई शूद्रा भी नहीं है, हम तो उससे भी ज्यादा, नॉट इवन 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास लोग हैं, अब कोई ब्राह्मण है नहीं इस समय, कोई इस समय कोई ब्राह्मण नहीं। और एक्चुअली में तो ये श्रीला प्रभुपाद वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, तो श्रीला प्रभुपाद वॉज ट्रेनिंग दीज पीपल या हम लोगों को भी टू डायरेक्टली बिकम वैष्णव which is even above ब्राह्मण। तो इसलिए, बट इस समय कोई नहीं है, you can rest assured, इस समय कोई ब्राह्मण दूर दूर तक नहीं है। इवन वैश्य और ये क्षत्रिय भी नहीं है। क्षत्रिय वगैरह में बहुत उनके अंदर बहुत वो होता था, मतलब वो बिल्कुल दे वुड नॉट टॉलरेट, दे वुड, मतलब जरा सा भी कुछ गलत हो रहा है तो लड़ने पे उतर आते थे, तैयार हो जाते थे भाई। तब उनको एडमिनिस्ट्रेशन मानते थे, ये थोड़े ना कि बस आप मतलब मेरे को टेम्पल में लोगों ने बताया था भाई कि ऐसे ही बताया कि मतलब जनरली कि भाई क्षत्रियों के आदमियों की एज जो है ना 25 से ज्यादा नहीं सोचते थे कि वो लोग, इट वाज थॉट कि बिफोर 25 दे विल डाई इन द बैटलफील्ड। यू से क्या नाम है, एंड दे विल बैटलफील्ड में लड़ने का मतलब सीधा वो पहुंच जाते थे ऊपर स्वर्ग लोक, और दैट वाज द आइडिया क्या नाम है मतलब जी। चलो 49 रफा आपका, हमारा 49 धर्मम्य न्यायम सकृणम निर्वैलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनंदन द्वचो द्विजा। Srila Sutta Goswami said, O Brahmana, King Yudhishthir fully supported the statement of the queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. Purport: Maharaja Yudhishthir, who was the son of Dharmaraja or Yamraja, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjun and his family were indebted to family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science. If ingratitude were shown in such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half body of great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity because actions should be taken with full knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of mother,
Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of Kripi's grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. हम्म वंस अगेन एक तो ये जो है ना मतलब एक तो ये मतलब युधिष्ठिर महाराज ने भी ये चीज अप्रूव की, एंड युधिष्ठिर हिमसेल्फ इज कॉल्ड धर्मराज, जो कि मतलब ही इज द एंड ही इज द सन ऑफ यमराज, जो कि खुद ही महाजन है और धर्म का है। तो उनको उन्होंने भी अप्रूव किया, एंड इट शोज द कंपैशनेट नेचर ऑफ द्रौपदी। तो यही दो चीजें बता रहे हैं। जी बट इसमें यहीं पे ये याद रखना चाहिए कि कंपैशन डज नॉट, ये जो मोरालिटी है ना, मंडेन मोरालिटी, डज नॉट अप्लाई व्हेन लॉर्ड कृष्णा के उसमें जब वो मतलब ये enjoy कर रहे हो तो या तो अभी तो आएगा ना, जब वो लॉर्ड कृष्णा भी तो बोलेंगे ना। अभी तो ये लोग सुन रहे हैं इनकी बातें कि कंपैशन से जो निकल रहा है वो आर्ग्यूमेंट सही है इनके, कृपि को लेके और बाकी लोगों को लेके। जी बट लॉर्ड कृष्णा एब्सोल्यूट है ना, हम्म ही इज द फाइनल अथॉरिटी। टेक्स्ट 50। जी नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये योषिता। Nakul and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki Arjun, the personality of Godhead Lord Shri Krishna, son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. ठीक, आगे 51। जी जी भाई यहाँ पर तो एक तरह से मतलब एक तरह भगवान यहाँ पे एग्री कर गए हैं भाई ये एग्री तो कर गए हैं, लेकिन डिस्कवर अब जैसा मेरा तो एक्सपेक्टेशन है भाई, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होगा। जी 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 इस नहीं नहीं चैप्टर का नाम भी तो द सन ऑफ द्रोण पनिश्ड है ना, तो जी पनिशमेंट तो होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि छोड़ ही देंगे नहीं तो फिर वही बात आ जाती है ना कि फिर गलत चीज को तो नहीं बताओ। वरुण यहाँ पे एक बात और नहीं, है। यहाँ पर ये कैसे कह रहे हो तुम? Nakul and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjun, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. हाँ, King is किंग the वो युधिष्ठिर हैं, हम्म, युधिष्ठिर हाँ तो मान गए, मतलब ठीक है, लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट भी तो नहीं हुआ अभी। नहीं हाँ, वरुण यहाँ पे एक अभी चीज ये आने दो और आगे। यहाँ पे हाँ मुझे बताओ। ये समझ आ रहा है कि जब हम लोग सारे ग्रुप में बैठे हैं और सारे भक्त हैं, तो आपको जो सही लग रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में सही है वो हमारी बुद्धि से भी ऊपर है। हम्म जो लॉर्ड कृष्णा हम्म अभी आगे करें, जो करा अभी जाएगा, आगे बताएंगे। ये दिखा रहे हैं कि हाँ, लॉर्ड कृष्णा भी अग्रीड है कि हाँ जो आप लोग सोच रहे हैं दैट इज ओके, वो सही है बात। लेकिन सही वरुण बात है। जो हम सही समझ रहे हैं उससे भी कुछ और ज्यादा सही है, यस यस, बिल्कुल तो ये फिर आगे कराएंगे। यस। तो तुम पढ़ो भाई। जी तत्रा हामशिर्तो भीम भीम इत्यस्य श्रेयान् वदा स्मृतः न भर्तुर आत्मन श्वा न भर्तुर आत्मन अशार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा। अच्छा, Bhim, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit, who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. हाँ, भीम के बारे तो में ये अब कहना है बिल्कुल कि भाई वो तो बिल्कुल क्लियर थे, कहना मैं कि हम्म, तो मार दो भाई, कहना मैं इसने तो जी 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 गलत काम किया हाँ है, जी पक्का गलत काम किया है, तो ये सब कंफ्यूजन कुछ नहीं है। हाँ 52 मैं पढ़ूं हाँ 52। पढ़ो। हाँ निशम्य भीमा गतिदं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलो आलोक्य वदनं साख्युर इदम आह हसन इवा। ट्रांसलेशन।
Chaturbhuj, the four-armed one, or the personality of Godhead, after hearing the words of Bhim, Draupadi, and others, saw the face of his dear friend Arjun, and he began to speak as if smiling. बस smiling कर दी ना Lord Krishna ने. Purport. Lord Krishna has two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhar Swami. Both Bhim and Draupadi held opposite views about killing Ashwathama. Bhim wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhim ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primeval Lord Sri Krishna displays only two arms, but in his Narayan feature, he exhibits four. In his Narayan feature, he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature, he resides in the Krishnaloka planet, far, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If need be, he can display hundreds of arms as he exhibited in his Vishwaroop shown to Arjun. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four arms whenever needed. When Arjun was perplexed about what to do with Ashwathama, Lord Shri Krishna, as the very dear friend of Arjun, voluntarily took up the matter just to make a solution. And he was smiling also. Hmm. भाई स्माइल तो इसलिए कर रहा है कि दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी व्यू, एक तरफ भीम, एक तभी तरफ करेंगे. जी तो यही लगा कि ना मैं कि भाई ये मटेरियल लोगों के साथ में ये दिक्कतें तो आती हैं, जी है ना. क्या करना है. जी मैं पढ़ता हूँ. नेक्स्ट. हाँ. जी श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुनर्य हंतव्य आततायी वर्धाहण मयव वो भयमानताम परिपाह्यनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत् सान्तव्यता प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्य महामेव च. The personality of Godhead, Sri Krishna said, a friend of Brahmana is not to be killed. A friend of Brahmana is not to be killed, but if he is aggressor, he must be killed. All Mhm. things are in the scriptures, and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, and you must also act in the satisfaction of Bhimsen and me. आ गया ना. और उससे थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कहा था कि भैया तुमने तो प्रॉमिस किया था द्रौपदी को कि इनको मारने को. तब कह भी दिया लॉर्ड कृष्णा ने, और फिर भी तुम सबके सब ये आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट कर. और फिर यार वो लॉर्ड कृष्णा वो वेदास को नहीं, वो ही वो विल अपहोल्ड द वेदास, क्योंकि वो उन्होंने ही दिए हैं. कोड्स जो है मतलब लाइफ के दैट इज कोड हैं नो वो. कंपैशन. वो कंपैशन नहीं आता था उसमें. Arjun was perplexed because Ashwathama was to be killed as well as spared because according to different scriptures cited by different persons. As a Brahma Bandhu or as a worthless son of a Brahmana, Ashwathama was not to be killed. But he was at the same time an aggressor also. And according to the ruling of Manu, an aggressor, even though he is a Brahmana, and what to speak of an unworthy son of a Brahmana is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashwathama was an aggressor, he stood without any fighting weapon. The ruling is that aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. All these were certainly perplexities. Besides that, Arjun had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who were advising killing him. This dilemma was present before Arjun, and the solution was awarded by Krishna. क्लियर है एकदम, है ना जी. कि वो बेचारा दो एक तरफ उसकी पत्नी और थी, उसका प्रॉमिस था,
बाकी लोग और पत्नी दोनों ही कह रहे थे इसको मारो मत। और भीम और वो दो कृष्ण भगवान तो कह रहे थे कि नहीं इसको तो मारना पड़ेगा भाई, ये तो इज एन एग्रेसर। एग्रेसर है, एग्रेसर हैज टू बी पनिश्ड। चलो भाई आगे तुम्हारे को पढ़ना है। जी। मुझे मौसम सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दमत्थासिना मणिम जहार मूर्धन्यः द्विजस्य सह समूधर्जम। Translation. Sutta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he served both here and jail from the head of Aswasthama. Purport. Contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Aswasthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Aswasthama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position and therefore he was properly punished. हाँ, शिखा में मणि उस टाइम में लगाते होंगे ना ट्वाइस बॉर्न के उसमें, तो मणि जो है उसको उन्होंने काट दिया उसकी शिखा से, एज गुड एज किलिंग हिम, and ब्राह्मण नहीं at रह the गया। same time his mortal body was allowed to live. Text 56. विमुच्य रषाणबद्धं बालहत्या हता प्राभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निरायापयत्। He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. Purport. Thus being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjun. एक तरह से देखा जाए जी, तो अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाता तो वो बेटर होता इनकी इस कंडीशन से, है ना? हाँ, ये तुम्हारी बात कहीं ना कहीं सच है। ये इतने जिस फॉर्म में, इतने इंसल्टेड फॉर्म में कैसा फील कर रहे होंगे, तो जो इनकी मेंटल कंडीशन होगी वो बहुत ही खराब होगी। ये जो तुम कह रही हो ये आया है शास्त्रों में, और कथाएं भी हैं कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो मरे ही नहीं, वो ही डिड नॉट डाई, या पता नहीं क्या हुआ है। बट यू सी टू थिंग्स आर कमिंग आउट। एक तो ये कि भाई ही वॉज ऑलरेडी इन रिमोर्सफुल पोजीशन, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको अप्रूव नहीं किया कि भाई तुमने बच्चों को मार दिया। इसको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि मैंने बच्चों को मार दिया। में इसने मारा तो सही अपने दोस्त को खुश करने के लिए, और जब इसकी मणि काट ली तो उसका ये कह रहा है कि उसकी पावर भी काफी हद तक खत्म। तो पावर जो थी ना वो उसमें, अब वो किसी ने काट ली तो दैट मीन्स ही वॉज incapacitated to some extent. Yes. जी। तो किसको पढ़ना है जी? आपका है। ये 2-3 बचे, इसको खत्म ही हाँ, ये खत्म करके। टेक्स्ट 57 वपनम द्राविड़ दानम स्थानानि यार्षणाम तथा एष ही ब्रह्मन बंधुना बधो नान्योस्ति दाहिका cutting the hair from his head, depriving him of his wealth and driving from his residence are the prescribed punishment for the relative of a brahmana. There is no injunction for killing the body. ये भी है शास्त्रों में। ये मतलब जो द्विज बंधु है उसको किलिंग नहीं है, केवल यही सब चीजें, उसको घर से निकाल दो, उसका धन धान्य से उसको डिप्राइव कर दो, और उसको घर से बाहर निकाल दो, और उसके बाल काट दो सारे, इसकी मणि काट दी है। चलो लास्ट श्लोक तुम पढ़ लो जी। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत्तत्यं चक्रु
Nihiradikam. Thereafter, the son of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals of the dead bodies of their relatives. Purport. Thus, the end of Bhakti Vedanta purports of the first canto, 7th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled the Son of Drona Punished. ये खत्म हो इसमें भी गया। देखो ना, हाँ, एक चीज मैं ये एक चीज ये भी लगता है हाँ कि इसमें देखो ना कि अभी भी इसमें भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आए, बट लॉर्ड एटलीस्ट अर्जुन ने लॉर्ड कृष्णा की विशेस को सेटिस्फाई किया और कहा कि भाई इसको मारना है। तो फिर वही इसीलिए ना कि मतलब कि जिससे मेरे को यही सीख मिलती है कि वी शुड ट्राई टू वर्क एज मच एज पॉसिबल फॉर द डिजायर फॉर टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। वही सही है और फिर वही इंटेलिजेंस देंगे कि आपसे सही काम हो। जैसे कि वो भी इंटेलिजेंस लॉर्ड कृष्णा नहीं दी कि उसके बाल काट लो और मणि उसका निकाल लो। ये सारी इंटेलिजेंस और वो सब भगवान कृष्ण से ही आती है, बट आप लॉर्ड कृष्णा से वो लें, उनको ही खुश करने में लगे। पापा आप कुछ ये वाला ये बस 1 मिनट के लिए ये वाला क्या नाम है, मतलब द सन्स ऑफ द्रोणाचार्य पनिष्ड। ऑल्दो ये कृष्ण कथा तो है ही है, ये सारा का सारा जो ये बताया है, बट इससे क्या सीख मिलती है? ऑल्दो हर श्लोक में ही सीख तो हम लोगों ने डिस्कस करी है। इस पूरे चैप्टर से क्या सीख मिलती है ये पूछ रहे हो आप? एक तो रेलिवेंस प्लस दूसरा क्या नाम है, व्हाट इज द लर्निंग। वंस अगेन एक वही चीज जो तुमने कही है ना कि भाई भगवान कृष्ण को मत छोड़ो, उनसी सलाह लेते रहो भाई। उन्हीं की सलाह लेते रहो। यू कीप ऑन क्रम है कि उन्हीं पे मेडिटेट करते रहो। जब भी किसी इस टाइप की डिलेमा आए तो आप उन्हीं का मेडिटेशन करते रहो, तो आपको कुछ ना कोई रास्ता दिखाई देगा। प्लस इतना जो एक्सट्रीम सरकमस्टेंस है ये, मतलब कि पांडवों के सारे पुत्र जो हैं मार दिए हैं, येट उन्होंने मतलब कंपोजर शो किया और लॉर्ड कृष्णा को नहीं छोड़ा। लॉर्ड कृष्णा से भाई, जब लॉर्ड कृष्णा ने लॉर्ड कृष्णा की ही बात को उन्होंने रखा, तो यही सबसे बड़ा वो मिलता है कि भाई यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर लॉर्ड कृष्णा के प्लेजर। एक चीज और भी आती है कि भाई इस टाइप के ग्रीफ आते हैं। देखो नाउ आई गेट इट थोड़ा थोड़ा। यू सी, द्रौपदी के सारे बच्चे मारे गए तो अब उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, लोगों का भी खानदान खत्म हो गया। ये बताना जरूरी था, लोगों का खानदान खत्म हो गया। अब केवल मालूम है क्या बचा, उत्तरा जो उसकी परीक्षित। अभिमन्यु की वाइफ थी, वो शी वॉज गर्भवती, शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड। तभी अब आएगी परीक्षित महाराज की कहानी। परीक्षित महाराज की हाउ आई गेट इट कि क्यों ये सीक्वेंस है कि क्या नाम है। एक्चुअली I think this leads to the next chapter also, prayers of Queen Kunti and Parikshit saved. Your next हाँ chapter, देखा हाँ देखा, हाँ बिल्कुल यस, आपने सही यहाँ पकड़ा। मैंने पढ़ा हाँ था। Yes. हाँ, कुंती माता की प्रेयर्स भी आएंगी इसी के इसके। भाई तभी तो ये समझ में आएगा ना कि भाई इनका पूरा खानदान खत्म हो गया है, कुंती माता का पूरा खानदान खत्म हो गया है, एंड परीक्षित ही अब बचे हैं। हाँ वो भी अभी तो ही इज येट टू बी बॉर्न, अभी भी उनके साथ जो बड़ा वो होगा। यही ये ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा कौन, ये अश्वत्थामा ही छोड़ेगा नहीं, जो उनके आई थिंक वही छोड़ेगा। हाँ वही, चलो पढ़ेंगे, लेकिन क्या नाम है वही छोड़ेगा मेरे ख्याल में। ही विल, आई थिंक सो। लॉर्ड कृष्णा उसको फिर बिहेड करेंगे या कुछ करेंगे। बचाएंगे जाके, हैं, और परीक्षित लॉर्ड महाराज को कृष्ण बचाएंगे। बचाएंगे। भगवान परीक्षित कृष्ण महाराज बचाते हैं को, ना परीक्षित महाराज को। जी परीक्षित जी महाराज को बताते ठीक है भाई, हैं करते जी हैं। है ना। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।